औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम बात करेंगे मंथली होरोस्कोप की। हम देखेंगे कि नवंबर 2022 का जो महीना है वो तमाम ज़ोडिएक साइन पर किस तरह के असरात छोड़ता है। आप लोगों को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको प्लैनेटरी पोजीशन बताती चलूँ कि राहु इस वक्त एरीज़ में है और वो तकरीबन एक साल यानी 2023 के अख्ताम तक एरीज़ में ही रहेगा। उसके बाद बात करें सन की, तो सन 16 नवंबर को अपना घर तब्दील करके लिब्रा से निकल कर स्कॉर्पियो में चला जाएगा। सैटर्न इस वक्त स्टेशनरी कंडीशन में है और ज़हल यानी सैटर्न 23 अक्टूबर को डायरेक्ट हो जाएगा। जुपिटर जो कि इस वक्त रेट्रोग्रेड हालत में है, 24 नवंबर को वो भी डायरेक्ट हो जाएगा। तो जब ये प्लैनेट अपनी पोजीशन या अपना घर या अपनी कंडीशन को तब्दील करते हैं तो उसके मुताबिक चीज़ें बदल जाती हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने ज़ोडिएक साइन को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं हमेशा मंथली ज़ायचा लगन को लेकर लिखती हूँ, तो आप लोग अपनी लगन के मुताबिक अपने ज़ायचा को देख सकते हैं। प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। आज मंथली हॉरोस्कोप में हम जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है पाइसिस यानी कि बुर्ज हौत। तो हम देखेंगे बुर्ज हौत के हमें लोगों का नवंबर का महीना कैसा गुजरेगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आपका लगन लॉर्ड अपने ही घर में रेट्रोग्रेड है। आपको अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे ज़्यादा अपने सर और ऊपर वाले हिस्से का ख्याल रखना। आपको सर दर्द और इस तरह के इशू हो सकते हैं, आपको टेंशन हो सकती है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। फिर हम देखते हैं कि आपके सेकंड हाउस में राहु बैठा है तो आपके साथ कोई रुपये पैसे का फ्रॉड हो सकता है, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। ये भी हो सकता है कि आपके रुपया पैसा खर्च हो जाए या किसी किस्म का भी नुकसान हो। यहाँ पर आपकी सेविंग जो है डिस्टर्ब होती दिखाई दे रही हैं। आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ सकता है। रिश्तों में यानी फैमिली में आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। फैमिली में कोई बंदा आपके ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर एहतियात करने की ज़रूरत है। छोटे बहन भाइयों के साथ आपके जो कुछ मामलात हैं पिछले 15 दिनों से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, जो कि मज़ीद अभी कुछ दिन ख़राब रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। 12 को वीनस इस घर से ट्रांजिट कर जाएगा नेक्स्ट हाउस में, तो फिर उसके बाद आपके लिए कुछ बेहतरी के चांसेस नज़र आते हैं। आपको अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह का मसला आपका चल रहा है तो भी उसके बाद आपके ये मामला जो हैं सॉर्ट आउट होते दिखाई देते हैं। हमसायों के साथ इतने दिन एहतियात के साथ टाइम गुजारें, ऐसा ना हो कि आपके लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम बन जाए। फिर हम देखते हैं कि आपके फोर्थ हाउस में मरीख रेट्रोग्रेड बैठा है। यहाँ पर आपकी आपकी वालदा या बहनों के साथ प्रॉब्लम बन सकती है क्योंकि ये एक मंगल दोष बनाता है और जो मंगलिक अफराद होते हैं उनके लिए ये टाइम काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होगा। और स्पेशली आप लोगों के लिए भी आपकी छोटी बहनों से या बहनों के साथ माँ के साथ नाराज़गी हो सकती है और वजह आपका गुस्सा होगा, आपके दिमाग पर गुस्सा सवार होगा या फिर उन लोगों को भी गुस्से की वजह से कुछ तल्ख़ कलामी हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, अपने रिलेशंस को संभालने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग प्रॉपर्टी की ख़रीद फ़रोख्त करना चाहते हैं, व्हीकल्स की ख़रीद फ़रोख्त करना चाहते हैं, तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर आपके अपने घर में मार्स रेट्रोग्रेड बैठा है जो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं देगा और ये आपके सेकंड हाउस यानी फाइनेंस हाउस का भी लॉर्ड है। इसके अलावा हम देखते हैं कि
अगर आप लोगों का कोई केस वगैरह चल रहा है पिछले 15 दिनों से, उसमें किसी किस्म की प्रोग्रेस आपको नज़र नहीं आई, तो इस वक्त भी फ़िलहाल आपका ये टाइम सूटेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही 16 को सन अपने नेक्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा तो फिर आपके लिए कुछ बेहतर टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आपके 7 हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में कम्बस्ट हालत में पड़ा है, और ये वही घर है जहाँ ग्रहण भी लगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो पहले से आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, जो कि अभी फ़िलहाल इसी तरह जारी रहेंगे। लेकिन 16 के बाद इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से वो ट्रांजिट हो जाएगा सन का, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और आप लोगों की अस्तवाजी ज़िंदगी में भी इस टाइम पीरियड में यकीनी तौर पर डिस्टर्बेंस रही होगी। फ़िलहाल भी कोशिश करें कि चीज़ों को मैनेज करें और पुरसुकून रहते हुए इस टाइम को गुजारें। विरासती मामलात को लेकर भी डिस्टर्बेंस रही होगी, तो अभी जैसे ही ये टाइम पीरियड गुज़रता है तो इसमें कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन आपके अगर विरासती मामलात चल रहे हैं तो फ़िलहाल वो यूं के त्यों ही रहेंगे, कहीं सलूशन नहीं, फाइनल सलूशन नहीं आपको मिलेगा। फिर हम देखते हैं आपका 8th हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड होके अपने से 8वें घर में बैठा है। यहाँ पर आपके वालिद की सेहत की ख़राबी की तरफ निशानदही करता है। अगर आप कोई लंबा सफ़र करने के लिए जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर आप अब्रॉड ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा, आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा, आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगा। अगर हम आपके करियर की तरफ देखते हैं तो आपके करियर का लॉर्ड्स जो है आपके लगन में रेट्रोग्रेड पड़ा है, जो इस चीज़ की निशानी है कि जॉब प्लेस पर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहता होगा और बहुत सारी आपको परेशानियां का सामना करना पड़ रहा होगा। कोशिश करें कि कूल डाउन रहें और सदक़ात का एहतमाम करें, ताकि आपके लिए ये टाइम पीरियड आसान हो सके। सैटर्न आपके 11वें घर में बैठा है और वो अपने ही घर में बहुत मज़बूत हालत में बैठा है, जो आपकी ख्वाहिशात को पूरा तो ज़रूर करेगा, लेकिन उसमें कुछ हद तक देरी है। आपकी ख्वाहिशात बहुत मुश्किल से और बहुत दूर से देरी से पूरी होंगी, लेकिन होंगी। आपके सोशल सर्कल में आप लोगों को कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। फिर हम देखते हैं कि आपके 12 हाउस का लॉर्ड अपने से 12 में बैठा है। ये कोई सूटेबल उसकी प्लेसमेंट नहीं है। अगर आप लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल टाइम नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी कोई सूटेबल टाइम नहीं है, कुछ देर इंतज़ार करें। जैसे ही ये ट्रांजिट कर जाएगा सैटर्न, तो उसके बाद आपके लिए टाइम सूटेबल होगा। अभी फ़िलहाल 2 माह आपको वेट करना पड़ेगा। मून 7 तारीख को राहु के साथ होगा और ये आपके 2nd हाउस में है। यहाँ पर आपके साथ इन 2 दिनों में किसी किस्म की फ्रॉड की कैफियत बन सकती है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है और बिलखसूस सदक़ात वक्त से पहले देने हैं, ताकि आने वाली मुश्किल टल सके। हो सकता है कि फैमिली में किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो जाए, या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, या फिर कोई प्रोपोगेंडा वगैरह हो जाए, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। उसके बाद हम देखते हैं 12 को मून आपके 4th हाउस में आ जाएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल लेके आ सकता है। आपके दिमाग पर गुस्सा सवार हो सकता है, जिसके बायस आपके लवर के साथ झगड़ा या बहस मुबाहिसा हो सकता है, या औलाद के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम बन सकती है। और यूनिवर्सिटी के तलबा को इन दिनों में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ये तो थी बुर्ज दिल के हामिल लोगों के लिए एक मुख्तसर सी वीडियो। मैंने कोशिश की कि छोटी सी वीडियो में ज़्यादा सारी चीज़ों के बारे में बता सकूं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुँच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।